प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा नवम की गणित में हीरोन का सूत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज 5। देखिए, हीरोन का सूत्र जो है, आपने त्रिभुज पढ़े हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज हमारे जो है 6 प्रकार के हैं, 3 कोणों के आधार पर और 3 भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ठीक। और भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का भी फार्मूला आपको मालूम है, ठीक है। और जब विषमबाहु त्रिभुज होगा तब हमारा हीरोन का सूत्र लगेगा। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक है, विषम होंगी, तभी हीरोन का फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूले में होता क्या है कि एक तो यस होता है, यस मतलब सम, सभी भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी और इसका आधा, ठीक। 2s बराबर जो है ए प्लस बी प्लस सी होता है और यस बराबर हमारा ये होता है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालें, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये हमारा हीरोन का सूत्र होगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ए बी सी, ये तीनों भुजाएं होंगी और यस जो है इन तीनों भुजाओं का योगफल का आधा होगा। देखिए पहला प्रश्न, अब देखिए पहला क्वेश्चन, ए बराबर है 12 सेंटीमीटर, बी बराबर है 16 सेंटीमीटर और सी बराबर है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यस निकाल लेंगे। यस ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 12, 16 और 20 बटे 2 6 8 और 1 1 2 1 और 2 4 48 बटे 2, यानी कि ये आ गया 24 सेंटीमीटर यस। अब हम फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर माइनस ए बी सी, यस है 24, 24 माइनस 12, 24 माइनस 16 और 24 माइनस 20। फिर देखिए 24 में से 12 गया 12, 24 में से 16 गया 8, 24 में से 20 गया 4, ये इतना है। अब इसको हम फैक्टर इसके फिर कर लें। देखिए 24 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 12, 2 दूनी 4 या 12, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 4 है, 2 में एक जोड़ा ये बन गया 2 का और एक ये मिलकर के बन गया 2 हो गए, एक 3 हो गए, एक 4 हो गए, एक 5। तो 2 हमारी 1 2 3 4 5 है। 2 2 2 2। अब 3 कितनी बार है? 1 और 1 2, यानी कि एक जोड़ा बना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणे 3 3 6 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई हैं। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के संगत लंब की लंबाई भी ज्ञात करना। ए बराबर है
24 30 18 बी बराबर है 24 और सी बराबर है 30। सबसे पहले हम यस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। 8 4 12 2 से लगा 1 2 2 4 3 7 72 बटे 2 यानी कि 36 आ गया। यस का मान 36 आ गया। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। 36 माइनस 18 36 माइनस 24 और 36 माइनस 30। 36 18 24 12 36 12 और फैक्टर कर लीजिए। 6 6 36 और 6 कर लीजिए 6 हो गया और इसके कर लीजिए 6 18 और 12 के 2 2 4 6। एक जोड़ा इसका ये बन गया और 6 का एक जोड़ा बन गया और 3 का भी एक जोड़ा बन गया। इस तरीके से हमारा आ गया 6 ये 2 बार 3 6 6 36 छक्का 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के संगत लंब की लंबाई। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है 30 के संगत लंब की लंबाई ये लंब की लंबाई निकालना है, ये है 30। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्ष आधार गुणे। क्षेत्रफल हमारा निकला है 216 1/2 आधार है 30 216 बटे 15 बराबर आ गया 15 1 15 15 6 21 66 हुआ 15 36 60 ये 6 बचे 15 36 60 ये लंब हमारा आ गया 14.4 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पहला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा ए से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा वर्ग। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर आप इसको जो है दूसरे तरीके से हीरोन के सूत्र से भी निकालना चाहें, मान लीजिए 3 भुजाएं हैं ए तीनों भुजाएं हमारी है समान मगर उनको हमने अलग अलग मान दिया, तो उससे भी हम इसको यही निकल सकता है। कैसे?
देखो यस बराबर ए प्लस ए तीनों बटे 2, ये हो गया 3a/2। ठीक, अब उसकी फार्मूले में उसके क्षेत्रफल में रखो अंडर रूट यस यानी 3a/2 माइनस a 3a/2 माइनस a 3a/2 माइनस, तीनों बुझाएं समान, 3a/2, ये 3a में से a गया, ये 2a हो जाएगा, तो a बचेगा a/, अब ऊपर से हम जो है a गुणे a एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो a हमारा एक आ गया और नीचे भी 2 जोड़े बने थे, तो 2 दूनी 4। अब अंडर रूट में अंदर हमारा बचा केवल, तो क्या हो गया अंडर रूट 3/4 a²। यही हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका परिमाप 144 हो। देखिए भुजाएं दी गई हैं 3, 4, 5 के अनुपात में, तो मान लीजिए a बराबर 3x, जब भी अनुपात में दिया हो तो एक कांस्टेंट मान, b बराबर 4x और c बराबर 5x। अब परिमाप दिया है, क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर है 144। इधर कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x 5x बराबर 144, 3, 4, 7, 5, 12x बराबर 12, x का मान 12 आ गया, अतः हमारी भुजाएं हो गई a बराबर 12 3 36, b बराबर 12 4 48 और c बराबर आ गया 12 5 7। ये जो है हमारी भुजाएं आ गई, 1 सेंटीमीटर की भुजाएं आ गई। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि हीरोन का सूत्र लगाएंगे इसमें, तो हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हमको पहले यस निकालना है, तो यस बराबर आ जाएगा 36 प्लस 18 48 प्लस 60 बटे 6 8 14 के 4 80 टका 1 3 1 4 4 8 14 44 बटे 2, ये आ गया 72। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। बहत्तर 36 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 24 और ये बचेगा 12। देखिए इसके फैक्टर कर लीजिए, 12 गुणे 6 72 हो गया, 36 में
12 गुणे 3 कर लो, 12 गुणे 2 24, एक जोड़ा ये बन गया 12। ये देखिए एक 12 का जोड़ा बन गया, 12 एक आ गया, इस 12 का एक जोड़ा बना 12 आ गया, और 6 है ये, 3 दूनी 6, 144 ये हो गया, 24 के 4 80 लगे 2, 4 84 2 86, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पहला, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से इसके परिमाप के बराबर है। इसका क्षेत्रफल जो है वो परिमाप के बराबर है, समबाहु। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। कह रहा है इसका संख्यात्मक मान बराबर है, यानी इस क्षेत्रफल अगर निकालते हैं 3/4 भुजा वर्ग ए भुजा मान, परिमाप क्या होगी 3a, तीनों 3 और भुजा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर 3 गुणे 4 बटे √, हर का पंजीकरण जो हम करेंगे √3 से गुणा √3 से, 3 गुणे 4 गुणे √3 बटे 3, 4√3 जो है ये आई भुजा। अब इसको दशमलव में निकालना है, √3 का मान 1.732 निकाल लीजिए, 4 दूनी 8, 4 के 12 के 1, सभी 6.892, ये हमारा ना